तैयार रहिए। स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन यह आवेदन याची को जमानत पर छोड़े जाने के लिए फाइल किया गया है। विराम। याची स्वापक औषधि और मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 ख और बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 47 क के अधीन अपराध का अभियुक्त है। विराम। पैरा। यह अभिकथित किया गया है कि याची एक मारुति वैन का, जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या OAS 7405 है, स्वामी है तथा सह अभियुक्त सुकांत कुमार बिस्वाल उसका चालक है। विराम। तारीख 21/8/1995 को लगभग 9 बजे अपराह्न बारगढ़ थाने के पुलिस उप निरीक्षक को जब वह गश्त पर था, इस आशय की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि एक मारुति वैन संख्या OAS 7405 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर सोहेला की ओर से गांजा और देसी शराब लेकर आ रही थी। विराम। इस सूचना के प्राप्त होने पर उप निरीक्षक अन्य पुलिस कर्मियों के साथ सोहेला की ओर गया। विराम। लगभग 10:30 बजे अपराह्न सोहेला की ओर से तेज रफ्तार से आती हुई मारुति वैन को पुलिस कर्मचारियों द्वारा रुकने का संकेत किया गया था, किंतु वह नहीं रुकी। विराम। पुलिस द्वारा उसका पीछा किए जाने पर याची और सह अभियुक्त वैन छोड़कर भाग गए और उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। विराम। तत्पश्चात पुलिस कर्मियों ने यान की तलाशी ली और वैन के भीतर से 5 किलोग्राम गांजा तथा 15,000 लीटर देसी शराब बरामद की। विराम। उपरोक्त अभिकथन के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक ने 11:30 बजे अपराह्न बारगढ़ थाना के भार साधक अधिकारी के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई। विराम। पैरा। तत्पश्चात तारीख 29/1/1996 को याची को गिरफ्तार करके पेश किया गया था। विराम। सेशन न्यायाधीश द्वारा उसका जमानत आवेदन खारिज किए जाने पर यह आवेदन इस न्यायालय में फाइल किया गया है। विराम। पैरा। मैंने याची के विद्वान काउंसिल और विद्वान स्थायी काउंसिल को सुना तथा प्रस्तुत की गई केस मामला डायरी का परिशीलन किया। विराम। पैरा। प्रथमतः यह दलील दी गई है कि अधिनियम की धारा 20 ख के अधीन अभिकथित अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जो 5 वर्ष तक हो सकता है और इसलिए अधिनियम की धारा 37 के अधीन वर्जन लागू नहीं होगा। विराम। यह दलील दी गई कि धारा 37 के अधीन वर्जन ऐसे अपराधों को लागू किया जाना चाहिए जो कम से कम 5 वर्ष के कारावास से दंडनीय हैं। विराम। उपरोक्त दलील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत A.V. धर्मसिंह बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा लोक अभियोजक और पटना उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित कमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य वाले मामलों में दिए गए विनिश्चयों पर आधारित है। विराम। इसमें कोई
संदेह नहीं कि उपरोक्त दोनों विनिश्चयों से याची के विद्वान काउंसिल की दलील को समर्थन मिलता है विराम। तथापि उपरोक्त दोनों विनिश्चय उड़ीसा उच्च न्यायालयों द्वारा राजेंद्र पंडा बनाम उड़ीसा राज्य वाले मामले में दिए गए विनिश्चय के प्रतिकूल है विराम। पैरा इसके पश्चात याचिके विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि यदि यह मान भी लिया जाए कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम धारा 37 के अधीन वर्जन लागू होता है, तो भी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 और धारा 42 के आज्ञापक उपबंधों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए याची को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए विराम।